कि जो चाइना है वहां पर एक और बीमारी जन्म ले रही है। आपको याद होगा कि तकरीबन आज से 3-4 साल गुजर गए कि जब कोविड का सिलसिला हुआ था और उस वक्त ये कहा गया था कि ये जो बीमारी है ये चाइना से ही चली। इंडिया अगर ये देखा जाए तो वो काफी स्टेबल है, उनकी डिप्लोमेसी और पाकिस्तान से वो बहुत आगे हैं क्योंकि हमारा कंपटीशन उनके साथ है, लेकिन वो पॉलिटिकली और दूसरा मिलिट्री वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उनका ये इफेक्ट आता है डोमेस्टिक के ऊपर। The AI and any technology, if you are not going to follow that, you are going to be a dead person. I mean, you are a living dead. तो same is for the countries. मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। हमें आइंदा नस्लों के लिए कुराए अर्ज़ को महफूज बनाना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में कॉन्फ्रेंस से खिताब। और उसके बाद पूरी दुनिया में ऐसी फैली कि फिर उसके बाद लाखों लोग इस बीमारी की बिना पर चले गए, जो कोविड का सिलसिला हुआ था। अब एक बार फिर ये हो रहा है कि चाइना में एक और बीमारी जन्म ले रही है। नमूनिया कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा वहां पर फैल रहा है और वहां के जो स्कूल्स हैं वहां पर जैसे हम देखा करते थे कि पहले वो छिड़काव किया जाता था, स्प्रे होता था, उसी तरीके से अब हो रहा है। तो इस सिलसिले में यूएस के कोई 4 से 5 सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये डिमांड किया है अमेरिका में अपनी गवर्नमेंट से कि चाइना के ट्रैवल पर बैन लगाया जाए, चाइना ट्रैवल बैन किया जाए यूएस का, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ऐसा ना हो कि वो बीमारी जो है वो यहां तक आ पहुंचे। अच्छा, अब अमेरिका को क्यों ज्यादा फिक्र है इसकी, तो अगर आपको याद हो कि जब ये कोविड का सिलसिला हुआ था तो अमेरिका में इसके ऊपर स्टार्ट में कोई पाबंदी नहीं लगी थी, यानी जो ट्रैवल अगर लोग करके आ रहे हैं। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था कि उस वक्त भी जब मैं ट्रैवल कर रही थी और उस वक्त मैं अमेरिका आ रही थी तो मैंने ये देखा था कि हमारी फ्लाइट के साथ ही एक और फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरी और वो पूरी की पूरी फ्लाइट जो है वो चाइनीज जो वहां के स्टूडेंट्स थे उनसे भरी हुई थी। चाइनीज लड़के लड़कियों से वो फ्लाइट पूरी भरी हुई थी, वहीं से आई थी और वो उतरी। और सब हैरान इसलिए थे और हम भी कि इस वक्त ये सिलसिला हो चुका है, क्योंकि जर्मनी से जब मैं चली थी तो वहां से पे भी वो जो था सख्त किस्म के बैन लग चुके थे और दुनिया भर से लोगों को रोका जा रहा था। लेकिन जब यहाँ पर उतरे तो पता ही चला कि यहाँ पे तो कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन और कोई रोका ही नहीं जा रहा। तो उसके बाद जो खुमियाजा है वो भुगतना पड़ा और लाखों लोग जो है वो अपनी जान से चले गए अमेरिका में भी। तो शायद इस बिना पर अब पहले से जो है वो फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है और हुकूमत से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि खबरें ये हैं कि चाइना में एक और बीमारी नमूनिया बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इस बिना पर उनको जो है सफर करके यहाँ पर आने ना दिया जाए और उनके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी जाए ट्रैवल की, चाइना के ऊपर। अच्छा, अब आप ये भी याद रखिए कि ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि चाइना में ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि वहां पर एक लेकिन उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें कि ये कहा गया था, उनसे ये पूछा जा रहा था कि जनाब आप ये बताइएगा कि ये जो खबरें हैं कि आपके स्कूलों में इस तरीके से स्प्रे हो रहा है और ये चल रहा है, तो क्या ऐसा वाकई हो रहा है? तो उसमें उनको ये कहा गया था, जवाब दिया गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और साथ में ये भी बताया गया कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अगर ये बात या ये जवाब दिया जाता है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, तो इसका मतलब है, और ये बताया जाता है कि हमारा हेल्थ सिस्टम सही है और हम इसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे कुछ ऐसा है या हो सकता है, यानी सवाल हो रहे हैं वहां की गवर्नमेंट से। तो ये बात अब पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम इसलिए है कि पाकिस्तान को अलर्ट हो जाना चाहिए। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज जाते हैं, वहां पर डेली बेसिस में ट्रेवल हो रहा होता है और जो लोग होते हैं वहां पर जाकर रहते हैं, ठीक है जी। और आपको पता है कि जो चाइनीज है वहां पर जो स्टूडेंट्स है वो भी आते जाते हैं, बल्कि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना जाते हैं और चाइना के भी वहां पे जाते हैं। तो ये बड़ी देखने की बात है और मेरा तो ये ख्याल है कि इंडिया को भी ये देखने की जरूरत इसलिए कि इंडिया से भी जो चाइना का है स्टूडेंट्स का है, यानी आना जाना और ये सब कुछ। तो ये सिलसिला बहरहाल अब पता चलेगा। हम तो यही दुआ करते हैं कि ऐसा कोई सिलसिला ना हो और कोई भी। अब डोमेस्टिकली उनका देखा जाए तो इकोनॉमी उनकी इसलिए स्ट्रांग है, एक तो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और वहाँ उनकी जो ज्यादातर पब्लिक है वो फॉरेन में उनका ज्यादा शेयर है, जिसकी वजह से एक तो रेमिटेंसेस का फर्क आ जाता है कि वो ज्यादा पार्ट प्ले कर रहे हैं, दूसरा ये है कि वो बिजनेस हब है बहुत ज्यादा। तो ये काफी फैक्टर्स हैं जो वो प्ले करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता था सिर्फ मैं ही इतना फास्ट बोल सकती हूँ, लेकिन आप मेरे से भी 2 हाथ आगे हो। बहुत अच्छा लगा। अच्छा मुझे बताना क्या वजूहात है कि
इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो पाकिस्तान से डबल हुई है, लेकिन पाकिस्तान की अभी तक फॉल्स में जा रही हैं। पाकिस्तान की किस चीज़ों में कमियां रह गई हैं जो आज तक हम फुलफिल नहीं कर सके? देखें 21st सेंचुरी में 2023 में अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो सबसे ज्यादा ये टेक्निकली सबसे ज्यादा लिंक है। आप कितनी जो आईटी प्रोडक्ट्स आप कितनी उसमें आप इंटरलिंक है। पाकिस्तान का देखा जाए तो आईटी में काफी डिक्लाइन है और हम बहुत अभी पीछे हैं। इंडिया ने बहुत ज्यादा ये इम्प्रूव किया ये चीज़, और उन्होंने 1980 से लेकर 2023 तक उनका अगर पूरा रोड मैप देखा जाए इकोनॉमी को किस तरह से उन्होंने बिल्ड किया, तो उन्होंने अपनी आईटी पे किया है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ने ज्यादातर रेमिटेंसेस पे या फॉरेन रेट पे किया है। तो ये तो काफी फर्क आ जाता है। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट चीज है कि वो किस तरह से आईटी को लेकर वो किस तरह से वो उन्होंने पूछ किया। उनकी हर चीज के अंदर आईटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान भी सब जा रहा है लेकिन अभी टाइम लगेगा। जब तक हम मुझसे जाएंगे, क्या आपको नहीं लगता हिंदुस्तान और मजीद आगे चला जाएगा? देखिए अगर आपने कंपटीशन में जाना तो फिर तो वो हमें सबसे पहले हमने गैप को फिल करना है, वो भी एशिया के अंदर। कंट्री के साथ गैप फिल नहीं करना, सबसे पहले हमने एशिया के अंदर गैप फिल करना है। गैप फिल करने के लिए पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो चीज है वो ये हो सकती है कि हम अपना सिक्योरिटी मसाइल हल करें और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देन एक बिल्कुल स्टेबल सी पॉलिसी आएगी जो बिल्कुल क्लियर पॉलिसी होगी। देन आप अपने मुल्क के साथ दूसरे मुल्क का कोलैबोरेशन करके देखें। कंपटीशन करके आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा। जो बात है कि इंडिया की ग्रोथ रेट चाइना से ज्यादा निकल आई, क्यों? उनका आईटी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनका आईटी डिपार्टमेंट इस टाइम हमारा बेसिकली मेरी ट्रैवल एजेंसी है पाकिस्तान में भी अब्रॉड भी, तो हमारे पीछे जो अभी भी हमारे आईटी डिपार्टमेंट के जो रिलेटेड जितने भी हैं ना वो सारे इंडियंस काम कर रहे हैं। उन इंडियंस की जो कह लें कि उनकी जो ग्रोथ है ना, एजुकेशनल ग्रोथ है और सब्जेक्टिव ग्रोथ है, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब वो मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं। अब आप किसी भी छोटे से बच्चे से भी बात करेंगे ना तो आपसे इंग्लिश में बात करने की कैपेबिलिटी रखता है, और आप पाकिस्तानी किसी भी छोटे से बच्चे से बात करेंगे, यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो आपसे बात ही नहीं कर सकता। उनके छोटे छोटे बच्चे आपसे इंग्लिश में बात करते हैं, तो बहुत फ़र्क है। आप तो कहते हैं आईटी में हम भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, फिर पाकिस्तानी आईटी क्यों नहीं? आईटी में हम अच्छे किधर जा रहे हैं? अभी आपको 4G पाकिस्तान से ख़त्म हो रहा है, 5G आ रहा है। आपकी कंपनीज ने यहाँ पे 4G की जो PTCL का उन्होंने कह लें कि MBs वगैरह उसकी शॉर्टेज करके 5G को प्रमोट कर रहे हैं। आने वाले वक्तों में अब आपके जो लैपटॉप्स वगैरह हैं या मोबाइल्स हैं, अगर ये 4G 5G कंपेटेबल नहीं होंगे तो ये आपके बिकेंगे नहीं। और एक महीने बाद आप मोबाइल प्राइसेस देखिए, जो 5G कंपेटेबल मोबाइल प्राइसेस हैं वो आपकी 80 से 90 हज़ार रुपये पे चली जाएंगी। कैसे देखते हैं आप? अभी रिसेंटली बहुत सारे सिक्योरिटी खदशात की वजह से हिंदुस्तान ने कहा है कि भाई मैं अपना खुद का सॉवर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो क्या कहना चाहिए? बहुत सारे जो उनके स्टार्स ऐसे हैं जिनकी पिक्चर्स को इस्तेमाल करके वीडियोस क्रिएट की जा रही थी, जो उन्हें लगा कि भाई, और उन्होंने कहा कि भाई हम अपना क्रिएट करेंगे जिससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्टअप करेगी। तो आईटी के लिहाज से इंडिया का कोई कंपैरिजन है क्या? वो डेवलपमेंट जा कर रहा? देखें वो हमारा बड़ा ही एक ना नॉटी सा हमसाया है। इसके ज़्यादा, इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ, वो नॉटी सा है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस के वो नहीं है कि हम कहें कि वो आईटी में ये है वो है। देखें जो भी पर्सन या जो भी कंट्री जो है वो हार्ड वर्क करती है, चीज़ों को टेक ऑन करती है, फॉलो अप करती है उनका, तो ये अल्लाह का असूल है। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैं हर एक को नवाजता हूं जो मेहनत करता है। तो अगर हम आज नहीं मेहनत कर रहे तो हम यहाँ पे हैं, और अगर हम मेहनत करेंगे तो हम उनसे भी आगे जा सकते हैं। नो डाउट्स ये मानने वाली बात है, और इसमें मैं कहूँगा एक कन्फेशन सॉर्ट ऑफ थिंग मैं इसको एग्री करूँगा कि पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है। अगर हम पैट्रियट हो के ये कहीं आंखें बंद कर लें, कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे देखते हैं आप कि हमने उतनी इन्वेंशन नहीं कर पाए, उतनी तब्दीलियां नहीं कर पाए अपने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर? हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि भाई इंजीनियर बन जाएं, ये कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, पायलट बन जाएं। हमें तो पता ही नहीं था कि आज से 10 साल पहले कि आईटी भी कोई फील्ड होगी जिसके ऊपर कुछ काम हो सकता है। आज भी हमें माउस और सिर्फ मोनीटर पढ़ाया जाता है। कैसे देखते हैं आप इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं मॉल रोड के ऊपर, आप यहाँ पर ही इस सड़क के ऊपर बड़े फैसले होते हैं, पार्लियामेंट हाउस एंड सो ऑन। कई आप आज यही मेरे से क्वेश्चन करने से पहले हम लोग ये अगर फैसला कर लें कि इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, किस डेट के होंगे, हम तो अभी ये करने के काबिल नहीं हुए।